नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, आपात उपबंध। तो इमरजेंसी प्रोविजन से जो भी हम देखेंगे आपका वन लाइनर, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 23, इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो हृदयनाथ कुजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। तो अब तक की गई जो है आपात इमरजेंसी प्रोविजन जो भी लगाया गया अब तक। तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है और इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। तो अभी तक आर्टिकल 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है और इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात घोषणा की गई और इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई और इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी उद्घोषणा। तो आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। तो आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी और यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। तो आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। तो आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक शांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्धवार, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। आर्टिकल 355 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 तथा 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। तो अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 के तहत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए हो सके। तो संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन एक माह के अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लागू किया गया था।
राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा आपातकाल की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है आपातकाल के प्रभाव एवं प्रकार। तो जो भी आपका इमरजेंसी के जो है प्रकार एवं जो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसको पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 352, तो ये आपका राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि जो है अपना कानून बना सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली, तो भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती है। तो भारत की संघात्मक प्रणाली यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो अब तक राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार किया गया है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356। तो राज्य आपात नेशनल जो है आपका स्टेट इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। तो अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है और संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है और इससे के अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। तो संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है और इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में आपात की घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। तो मूल संविधान में आपात की घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।